बिल पास नहीं हुआ। अब सारे न्यूज चैनल्स पर आपको खबरें देखने को मिलेंगी कि कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था, 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ, ये एक डीलिमिटेशन बिल था जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। असली मकसद इस बिल का था लोकसभा की सीटें बढ़ाना। और क्यों बढ़ाना? क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर औरतों को रिजर्वेशन दे दी गई तो इन नेताओं को, इन पॉलिटिशियंस को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये लोग अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए इन्होंने कहा सीटें बढ़ा देते हैं और जो बढ़ी हुई सीटें हैं उन पर औरतों को रिजर्वेशन दे देंगे। लेकिन इससे भी खतरनाक चीज ये थी कि अगर ये बिल पास हो जाता तो ये सरकार को कंट्रोल दे देता कि डीलिमिटेशन किस सेंसस के बेसिस पर करनी है और कब करनी है। जब लोकसभा में सीटें बढ़ती तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रीड्रॉ करना पड़ता और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एग्जैक्ट बाउंड्री क्या होती, ये इनडायरेक्ट पावर सरकार के पास आ जाती। और सरकार पर आरोप लग रहा था कि अगर जैसा उन्होंने आसाम और जम्मू एंड कश्मीर में किया, वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को इस तरीके से रीड्रॉ करते कि हमेशा बीजेपी को ही इससे फायदा हो। इस चीज को इंग्लिश में गेरीमैंडरिंग कहा जाता है। जरा सर्च करके देखो इस शब्द को इंटरनेट पर और समझ कर देखो इसके बारे में। और जहां तक वुमेन्स रिजर्वेशन का सवाल है, प्रधानमंत्री से पूछो एग्जिस्टिंग 543 सीट्स पर क्यों नहीं दे देते रिजर्वेशन, बताओ।